हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो गए हैं हम लोग कॉस्को। व्हाट हैपन? व्हाट? I opened it for some reason. फॉर सम रीजन? व्हाट रीजन? For some तो बस कॉस्को, इंडियन स्टोर सब जगह जाके आ गए। और इंडियन स्टोर है ना, लास्ट 2 वीक से मैं गई ही नहीं थी। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स भी आई इस बार। पूरा फ्रिज एम्प्टी हो गया था। तो ये है ना, पान के पत्ते लाई, सेल में थे, लगे $1 में थे। मैंने सोचा कुछ करूँगी इससे, पर जो एक्सपेरिमेंट किया ना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैंने शेयर नहीं कर रही हूँ। बाकी बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब कुछ आया। तो ग्रीन बेल पेपर्स है ना, कॉस्को में तो मिलते नहीं, तो इंडियन स्टोर से ही उठाने पड़ते हैं। तो ये 3 वहाँ से लाई। मीडियम हॉट ग्रीन चिली है ये। ये है ना, कच्ची खाने के लिए अच्छी रहती है, लाइक हल्की-हल्की सी भून ली, रोस्ट कर ली और उसके बाद खाओ ना तो अच्छी लगती है। थोड़े से लेमन भी लाई। कॉस्को में बहुत बड़ी बैग आती है ना, तो यहाँ पे इंडियन स्टोर से ले आई। और क्यूकम्बर रेगुलर आते ही है। एग प्लांट आया है बहुत दिनों के बाद, हमारे घर में बहुत कम खाया जाता है। मुझे और हस्बैंड दोनों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और बच्चे लोग भी नहीं खाते। बनाना पेपर्स आए हैं, मैंने सोचा है कुछ भरवा मिर्ची बनाऊँगी पोटैटो डाल के। बाकी रेगुलर रूटीन की सब्जियाँ, पाव भाजी बनाऊँ सोच के लाई थी कॉलीफ्लावर। और सरप्राइज़िंगली कॉस्को में भी पोमेग्रेनेट्स थे और इंडियन स्टोर में भी थे। सेम साइज़, सेम क्वांटिटी में, पर इंडियन स्टोर में चीप थे। ऑफ सीज़न में फर्स्ट टाइम देखा मैंने, यहाँ पे कभी भी नहीं दिखा ऑफ सीज़न में। बाकी कैंटालूप्स आए, 4 आए बड़े-बड़े, क्योंकि बच्चे लोग अभी घर पे हैं ना, तो कैंटालूप सबसे ज़्यादा खाया जाता है हमारे घर में। और ब्रसेल्स स्प्राउट्स लाई। मंथ में 1 बार तो आता है, हम इतना खा जाता है जो कॉस्को में मिलते हैं ना उतना। और ये लीची मिली और इतनी टेस्टी थी ना, कॉस्को में लीचीज़ बहुत सारी आई हुई है यहाँ पे। तो एक ही पैकेट लाई थी, पर इतनी टेस्टी लगी ना, इतनी टेस्टी मैंने पहली बार यहाँ पे खाई। इंडिया में मिलती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है, पर समहाउ यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं लगती। ये वाली तो एकदम प्योर, एक खाए ना तो और दूसरी खाने का मन कर जाए, इतनी अच्छी लगी। दूसरे दिन हस्बैंड गए थे कॉस्को में गैस फिल करवाने, तो 2 पैकेट्स और ले आए थे, वो भी खा गए हम लोग। ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज़ आई रूटीन की, और ये चिप्स आई। मैंने सोचा कुछ मैक्सिकन बना के खाएँगे, बच्चे लोग घर पे है ना, तो फिर कुछ ना कुछ बनेगा। भिंडी आई, ब्रोकोली आई, तो ब्रोकोली भी हमारे घर में अच्छी खासी खाई जाती है, बच्चे लोग भी बहुत मज़े से खा लेते हैं। और लौकी आई, मुठिया बनाऊँगी, ढोकला बनाऊँगी। अभी बच्चे लोग घर पे हैं ना, तो फिर ब्रेकफ़ास्ट एवरीडे वार्म बनता है, तो कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स उसके लिए भी चाहिए। पपाया हमारा रेगुलर रूटीन में आता ही है इंडियन स्टोर जाए तो। या और ये बेल पेपर, स्पिनच, ये भी रूटीन की कॉस्को से आती है। जब भी कॉस्को जाने दो ये तो आएगा ही। और टोमेटो है ना, इतने रेड कलर के दिख रहे हैं ना, इंडियन स्टोर से लाई थी। बाहर से बहुत शाइनी-शाइनी है, तो पूरा वैक्स निकालना पड़ेगा एकदम बाहर से, पर एकदम रेड कलर के हैं, पूरे पके हुए। तो ये सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सब है। वाटरमेलन भी आया है, अभी समर है, वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, जितनी होती है जनरली इस टाइम पे। टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन ही है। बाकी दूसरी चीज़ें भी लाई थी कॉस्को से। कॉस्को में मैं बहुत दिनों के बाद गई इनफैक्ट इस बार। बोल ना, बोल। Where are you? Who are you? here. Who will? Yeah. Okay, now relax. Let me finish it. Okay? Let me finish it. तो ये वाला है ना, लॉन्ग ग्रेन राइस मैं कॉस्को से लाई ट्रायल करने के लिए, पर अच्छे नहीं लगे, तो मैं इसका आटा बना के या फिर ढोकला और ये सब चीज़ों में यूज़ कर लूँगी। बिल्कुल टेस्टी नहीं लगे वैसे। अ, और यहाँ के यूएस से ग्रोन है ना, इसलिए मैं लाई थी। अच्छे होते हैं ये। और ये सेल में लगा था। सिंक के नीचे वाला है, पर मैं उसके लिए यूज़ नहीं करूँगी। दूसरे रेगुलर रूटीन के ड्रॉवर्स है, वहाँ पे इसे कैबिनेट में लगाऊँगी ऐसा सोच के। अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर रिटर्न कर दूँगी, ऐसा सोच के ही लाई थी। और ये $24 का अराउंड ये आया है, तो कहीं न कहीं ये यूज़ हो जाएगा। बड़ा स्टर्डी था तो इसलिए मैं ले आई। बाकी ये लॉन्ड्री की थोड़ी-सी आइटम, टिश्यू पेपर्स और जो किचन घर की चीज़ें चाहिए ना जो एक्स्ट्रा, वो बहुत सारी भर-भर के लाए आज हम। वाइप्स अभी भी यूज़ होते हैं हमारे घर में, बिडेट है नहीं तो फिर वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑलिव ऑयल है ना, अभी प्राइस कम हो गई है, $25 के अराउंड प्राइस हो गई थी, उसका अभी 1899 में मुझे मिला, तो फिर मैं एक ले आई। पहले है ना ये 25-27 में 2 मिल जाते थे, अब इतना कॉस्टली हो गया है, 5-7 साल में कितना प्राइस में डिफरेंस आ गया है।
बाकी डस्टर चाहिए था क्लीन करने के लिए, वो भी सेल में था तो वो भी आ गया। हैंड सोप आ गया, रूटीन वाला सिंपल से हैंड सोप हमारे घर में यूज़ होता है, वो भी 2 पैकेट्स आ गए। और ये टॉवल और ये रूटीन की चीज़ें ही होती हैं, बहुत सारी जो कॉस्को से ही आती है, तो कॉस्को से बहुत सारी शॉपिंग की इस बार हम लोगों ने। और अगेन वाटरमेलन भी आया है कॉस्को से, वो तो भूलते ही नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वीक में एक बार तो आ ही जाता है वाटरमेलन। और फिर खाने के लिए एकदम सिंपल सा क्विक वाली सैंडविच बना ली थी मैंने, बहुत सारी वेजिटेबल्स निकाल ली है, चॉप कर ली है ऑलरेडी, और यहाँ पे पनीर को ग्रेट कर लिया है। पनीर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे घर में रहता ही है, घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से भी समटाइम्स ले आती हूँ। और यहाँ पे मैंने मिक्स बेल पेपर्स, कॉर्न थोड़े से बॉईल कर लिए थे, और ये अनियन और सब चीज़ें मिक्स कर लूँगी। और इससे आप राइस का भी तड़का लगा सकते हैं, इसको डाल दो और फिर राइस को साथ में डाल दो, तब भी अच्छा लगता है। पर आज बनेगी सैंडविच, सबको सैंडविच खाने का बहुत मन कर रहा है, तो इसको मिक्स कर दूँगी और बेसिक से मसाले डालूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी एक्स्ट्रा। तो दही मैंने ऐसे ही डाला है, आप चाहो तो थोड़ा-सा हंग कट करके डाल डाल दो ना, तो एकदम क्रीमीनेस आ जाएगी, पर मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैंने ऐसे ही ठीक वाला पार्ट निकाल के 2 टेबलस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, और थोड़ा-सा श्रीराचा डाला है। आप चिली सॉस भी डाल सकते हो रेड वाला, और बेसिक से किचन के मसाले हैं ना, वो फ्लेवर के लिए डालूँगी। थोड़ा-सा पेपर पाउडर, यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। वीर नहीं खाएगा इतना स्पाइसी, इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी श्रीराचा आ गया है। हल्का-सा सॉल्ट और चाट मसाला डाल सकते हो। बस इसे मिक्स कर लेंगे और सैंडविच ब्रेड के अंदर दबा के बस सिंपल सी सैंडविच बना के हमने खा ली थी। और बस नेक्स्ट डे है और नून टाइम है, और मैंने थोड़े से मुरमुरा को रोस्ट करना था, वो कर दिया है। थोड़े से पीनट्स रोस्ट करने थे, वो भी कर दिया है। थोड़ी सी चकली बनाऊंगी, और साथ में थोड़ी सी सेव बनाऊंगी, जो गार्लिक फ्लेवर वाला जो मिलता है ना, मिक्स गार्लिक मिक्स काइंड ऑफ, उसको बनाऊंगी। घर में सबको वो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने राइस आटा लिया है 1.5 कप, रेगुलर राइस का जो आटा है ना वही, और साथ में 1.5 कप बेसन लूँगी। तो जितना राइस का आटा है उतना ही बेसन लेके इसे कर देना है मिक्स। इससे एकदम क्रिस्पी और एकदम क्रंची बनेगी। गार्लिक फ्लेवर वाली है, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक को एकदम बारीक बारीक ग्रेट करके डाल दिया है। गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे। बाकी चाट मसाला, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैं घी डालूँगी, बटर भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो, थोड़ा-सा गरम करके डालेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और यहाँ पे है ना, मैंने 1-2 पिंच जितना बेकिंग सोडा डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। थोड़ा-सा डालना चाहे तो हल्का-सा 2 पिंच जितना ही, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो सब ड्राई चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है, और यहाँ पे अ, डालेंगे पानी। पानी डाल के इसका थोड़ा-सा सॉफ्टर साइड आटा लगाना है, बहुत हार्ड नहीं, इस तरह का। तो ऑयल से कोटिंग करके मैं थोड़ी देर इसे छोड़ दूँगी, 10 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। तब तक मेरा दूसरा काम चल रहा था, मैं बना रही थी चकली। तो चकली का एक छोटा-सा एक पूरा बन गया है, लास्ट में ही ये फ्राई कर रही हूँ। और उधर मेरा आटा भी रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए। तो मैंने मशीन भी रेडी कर लिया है, बहुत एकदम बारीक वाली नहीं, पर मीडियम वाली होती है ना, जो बड़े-बड़े गाठिया बनते हैं, उससे छोटी वाली मैंने यहाँ पे लगाई है। और आटे को कुछ इस तरह का सॉफ्ट चाहिए, बहुत एकदम हार्ड नहीं चाहिए, नहीं तो ये छोटे वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना, उसमें से निकलेगी नहीं। और ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है, बहुत ठंडा नहीं रखना है। जैसे ही डालेंगे ना, तो क्विकली फ्यू मिनट्स के अंदर ये एकदम रेडी हो जाएगी। और इस तरह से करेंगे ना, थोड़ा-सा मीडियम हाई फ्लेम पे, तभी ये क्रिस्पी बनेगी। और इसे ना पलटो ना, तब भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाली, एक ही राउंड रोटेट किया था मैंने। तो थोड़ी-सी आधी में इसमें है ना, एकदम बारीक वाली जो मुझसे पॉसिबल हो वो बनाऊँगी, और आधी वाली थोड़ी इससे मोटी बनाऊँगी, ताकि कभी मैंने सोचा है कि सेव टमाटो की सब्ज़ी बनानी हो ना, तब भी काम आ जाए। तो ये मोटी वाली है, और इससे भी बारीक वाली मैंने बनाई है। इस तरफ दिख रही है ना, तो एकदम बारीक वाली बनाई है ये। एकदम क्रिस्पी और परफेक्ट बनी थी, टेस्ट वाइज़ भी अच्छा गार्लिक का फ्लेवर आ रहा था, गार्लिक डाला था ना अच्छे से तो।
जैसे गार्लिक मिक्स में आता है ना थोड़े से फाफड़ा जैसे, तो उसका भी मैं बना लूँगी। मेरे पास बिल्कुल वैसा नहीं है, थोड़ा-सा डिफरेंट मोल्ड है, पर उससे बना लूँगी। थोड़ा-सा ही बनाऊँगी, 1 ही लोड करूँगी यहाँ पे। तो बस फ्राइंग वाला काम एकदम फटाफट से हो रहा है, ये भी एकदम क्रिस्पी बनी थी। तो थोड़ा-सा दूसरा भी फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से गार्लिक मिक्स आता है उसी तरह से करी पत्ते और ये रोस्टेड ग्राम को हल्का-सा फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, उसको भी डाल देंगे। इसे रोस्ट करके भी डाल सकते हो अदरवाइज़। तो पीनट्स मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स थे ही, फास्टिंग के लिए मैंने बना के रखी थी, तो उसको हल्का-सा ऑयल अब मैं डालूँगी इसके ऊपर, डीप फ्राई नहीं करूँगी, आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस अब सब चीज़ों पे हल्का-सा फ्लेवरिंग देंगे, क्योंकि पीनट्स और ये सब चीज़ पे फ्लेवर नहीं है, तो मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, पाउडर्ड शुगर डाला है यहाँ पे, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और चाट मसाला डाल दिया है। बस इतना ही, बहुत ज़्यादा और कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, और इसे थोड़ा-सा ब्रेक करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी-सी पीनट्स ज़्यादा हो गई थी, आप थोड़ी-सी कम डालो तो ज़्यादा अच्छा लगेगी। बस मसाला जो डाला है वो अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। अगर कम लगे तो थोड़ा-सा टेस्ट करके ऊपर से डाल सकते हो। थोड़ी-सी ज़्यादा रेड चिली डालो ना तो एकदम स्ट्रॉन्ग टेस्टी फ्लेवर आएगा, पर बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, तो मैंने हल्का-सा ही फ्लेवर डाला है। और ये सब करके मैं थक गई, यहाँ पे बैठी तो बोल रहा है कि मैं तेरे पैर दबा दूँ, तो मैंने बोला दबा दो, कोई नहीं, कभी जब बूढ़े होंगे तब काम आएगा, अगर अभी से हैबिट होगी तो। वैसे मेरे हस्बैंड को है ना बहुत हैबिट है, जब भी मेरे फादर इन लॉ होते हैं ना हमारे साथ में, तो एवरी टाइम वो रात के टाइम उनके पैर दबाते ही हैं। इंडिया में भी जब जॉब से आते थे ना, जब हम साथ में रहते तब भी जॉब पे आके खाना खा के पहले पैर दबाना सोने से पहले। बिल्कुल अपने पापा पे गया has है। its thorns. Everything has pros and cons, Tika. Nothing comes with a single thing. Right, Prakash? Yeah. Thank you, Diki. तो बस अभी एकदम क्विक वाला डिनर बनाऊँगी, क्योंकि आज एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो वैसे तो वहाँ पे ही जाके खाने का प्रोग्राम था, पर वेदांत नहीं आने वाला है, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी और साथ में थोड़ी-सी रोटियाँ, ताकि वो खा सके। हम लोग चले जाएँगे ये सब बना के। वेदांत को ऐसी जगह पे आना है ना, बहुत बोर हो जाते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स बहुत सारी निकाल ली है। चिली फ्राई जैसा बनाऊँगी, मैं मसाला लाई हूँ ऑलरेडी स्टोर से। घर पे तो हम बनाते हैं, पर एक ही फ्लेवर का बनता है ना हर बार, तो मैंने सोचा चिंग्स वाला जो मिलता है ना रेडीमेड, वो लाई हूँ, उससे थोड़ा-सा फ्लेवर डिफरेंट हो जाएगा, तो बच्चे लोगों को बाहर का खाना खाया हो ना, ऐसा मज़ा भी आ जाएगा। और बहुत सारे स्प्रिंग अनियन अभी बैकयार्ड में हो रहे हैं, तो मैं अच्छे खासे ले आई, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो कैबेज, अनियन, स्प्रिंग अनियन सब मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए, थोड़े से बेल पेपर्स भी यहाँ पे चॉप किए हैं, अनियन के भी बड़े-बड़े क्यूब्स कर लिए हैं, थोड़ी-सी गार्लिक को मैं यहाँ पे ग्रेट करके डालूँगी, गार्लिक और जिंजर दोनों को। अब मैं जब निकलूँगी ना, उससे पहले इसको बना के जाऊँगी, ताकि वो गरमा-गरम खा सके। तो पहले मैंने रोटियाँ बना ली, कैसरोल में ऑलरेडी रख दी है, और लौकी आई थी ना, तो मैं मुठिया बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड को मुठिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बोल रहे थे बस मुठिया बना लो, मैं सुबह उठ के सबसे पहले मुठिया खाऊँगा। मैंने बोला भी सुबह फ्रेश बनाऊँगी, पर वो बोल रहे थे नहीं बना दो, मुठिया मैं आके भी खाऊँगा फ्रेंड के यहाँ से आने के बाद। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से मुठिया बना लिए। जो रूटीन का मैं बनाती हूँ उसी तरह से मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर की है। तो बस इसको मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी। पहले वेजिटेबल्स को मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया, साथ में पनीर डाल के, पनीर को भी फ्राई नहीं किया था ना, तो साथ में ही कर दिया। बाकी जो पैकेट पे आया था इंस्ट्रक्शन, उसी की तरह से पूरा पैकेट यहाँ पे डाल दिया है, और हाई फ्लेम पे बनाया ना, तो अच्छा फ्लेवर आ रहा था। वैसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं लाती हूँ इस तरह का पैकेट, फ्रीक्वेंटली नहीं, बहुत रेयरली लाती हूँ, तो मुझे याद भी नहीं था कि इस तरह का फ्लेवर आएगा। अच्छा लगा, ऊपर से थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डाल दिया ताकि लुक भी अच्छा लगे, और विलन को थोड़ा-सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। बस तो ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल के, ट्रायंगल वाली रोटी होती है ना सिंपल सी, वही बनाई थी। तो बोला अच्छा लगा, एकदम टेस्टी बना था, चटपटा सा।
तो बस निकल पड़े हैं हम लोग। वो लोग एक्चुअली है ना इंडिया जा रहे हैं डे आफ्टर टुमारो, तो फिर हम लोगों ने सोचा मिल लेते हैं, पूरे 1 महीने तक फिर मिल नहीं पाएँगे। बहुत सारे फ्रेंड्स अभी इंडिया गए हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि नहीं इंडिया जाके आए, पर इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर। वैसे वहाँ जाके वीर को है ना बिल्कुल मन कर गया था उन लोगों को जाने का। जब फ्रेंड ने बोला ना कि मैं तुझको ले जाती हूँ, तेरे मामा के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी, तो वो रेडी हो गया था जाने के लिए ऑलमोस्ट। और घर आते-आते रात का टाइम हो गया था। तो ख़ैर इतना ही आज के व्लॉग में, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।